मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। नितिन नवीन का अनुभव भाजपा के लिए बड़ी ताकत बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन का संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव बीजेपी के लिए मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। इस मुलाकात को भाजपा संगठन के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में पार्टी को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, बिहार में हिजाब विवाद पर विराम लगने जा रहा है। डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी और ये गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुल रहमान ने स्पष्ट कर दिया है। प्रिंसिपल ने कहा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन के दोस्त के हवाले से ये बताया गया है कि वो आज अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाली है और नीतीश कुमार से कोई भी नाराजगी उन्हें नहीं है। जो भी नाराजगी की खबरें चल रही है वो गलत है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शुरू हुए हिजाब विवाद पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को पटना के सदर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही हैं। पटना सदर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब हुई पोस्टिंग हुई है। अच्छा। कल पटना सदर में ज्वाइनिंग करेगी। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज जहां से नुसरत ने पढ़ाई की है, वहां के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने डॉक्टर नुसरत परवीन के दोस्त से बातचीत के बाद साफ कर दिया कि नुसरत 20 दिसंबर को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें पूरी तरह गलत हैं। ग्रुप फोटो वगैरह ग्राफी वगैरह हो रहा था, तो उसी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो सब बच्चा जो है कि खुशी मना रहा है, तुम जो है कि मुंह ढके हुई हो, तो चलो तुम भी हंसो, है ना, दिखाओ हमको हंस करके। तो उसी पे उन्होंने जो है कि बच्ची समझ करके, अपनी बच्ची समझ करके उन्होंने जो उसका चेहरे को जो है हटा दिया, चेहरे से नकाब को हटा दिया। नुसरत की बैचमेट बिल्किश परवीन भी कहती हैं कि इस मुद्दे को बेवजह ज्यादा तूल दे दिया गया। मुख्यमंत्री का इरादा गलत नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने इंटेंशनली वो नहीं किया होगा। मतलब उस वक्त लगा होगा कि वो फेस ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उस वक्त वो फेस ओपन नहीं था, तो उन्हें शायद वो फील अच्छा न लगा हो। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 15 दिसंबर को आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। यहां तक कहा जाने लगा था कि नाराज डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन अब सब साफ हो गया है कि 20 दिसंबर को डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद इस हिजाब विवाद पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जीतन राम मांझी के एक वायरल वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी ने मांझी के एक वीडियो को पोस्ट करते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी 2020 के चुनाव में हार रहे उम्मीदवार को जिताने का दावा करते सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन मांझी ने इस वीडियो को फर्जी और एआई से तैयार बताया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इसी वीडियो पर सियासी बवाल मचा है। वीडियो में मांझी सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में भाषण देते नजर आ रहे हैं। मांझी इस वीडियो में 2020 के चुनाव में हार रहे उम्मीदवार को डीएम की मदद से जितवाने का दावा करते सुनाई पड़ रहे हैं। मांझी के सेटिंग वाले बयान को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं, जो खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जिताने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं।
आरजेडी के आरोपों पर जीतन राम मांझी ने भी जवाब दिया है। मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जवाब दिया है कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। मांझी के इस वायरल वीडियो को हम पार्टी ने पूरी तरह फर्जी और एआई से तैयार किया हुआ बताया है। और ये पूरी तरह से ये वीडियो फेक है, एआई जेनरेटेड है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। हमारे नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिस तरह का प्रचारित किया जा रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी मांझी के समर्थन में खड़ी दिख रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मांझी ने कहीं भी वोटों में गड़बड़ी की बात नहीं कही है और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। उन्होंने कहा कि 2600 वोट से हमारा, या जो भी उन्होंने बातें कही है, नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। मांझी के वायरल वीडियो पर नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ मांझी के बयान का हवाला देकर आरजेडी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो मांझी ने इस पूरे वीडियो को ही फर्जी बता दिया है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? बिहार की सियासत में सवाल बना हुआ है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि निशांत का बेसब्री से इंतजार है। जेडीयू के हर कार्यकर्ता की एक ख्वाहिश है कि निशांत राजनीति में आए। फैसला अब निशांत को करना है। यहाँ तक कार्यकर्ता हर लोग चाहते हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन ये तो निशांत जी ही न तय करेंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल हिलोरे मार रहा है। क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं? निशांत के राजनीति में आने को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, लेकिन फैसला निशांत कुमार को ही लेना है। कि मैं आना है, हम यहाँ तक कार्यकर्ता हर लोग चाहते हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन ये तो निशांत जी ही न तय करेंगे। मैंने तो कहा कि भाई यह बात तो निशांत जी बताएंगे ना। यहाँ पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन निशांत जी बताएंगे कि निशांत जी कब आएंगे। निशांत जी अपना भविष्य अपने तय करेंगे। निशांत के राजनीति में आने की सियासी अटकलें तेज है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी निशांत के राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। 5 दिसंबर को संजय झा ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर कहा था कि सभी चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, अब फैसला निशांत को करना है। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। तारीख 14 दिसंबर जब संजय झा ने ये कहा था कि जेडीयू का अगला जनरेशन तैयार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगला जनरेशन भी तैयार है, चिंता मत कीजिए। इस पार्टी के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने नाम की तरह बहुत शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ना तो सक्रिय राजनीति में हैं और ना ही वो राजनीतिक मंचों पर कभी दिखते हैं। राजनीतिक मंच और सवालों से किनारा करने वाले निशांत पिछले 1.5 साल में राजनीति के मुद्दे पर कई बयान दिए, अपने पिता के काम की तारीफ की। तो ऐसे में जेडीयू के इन शीर्ष नेताओं का बयान साफ इशारा कर रहा है कि निशांत कभी सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया तो दूसरी ओर विवाद बढ़ता देख मदन मित्रा ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बता दिया।
तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন। राम के लिए टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस नए ज्ञान पर बवाल खड़ा हो गया है। विरोधियों ने मदन मित्रा के बयान को हिंदू आस्था का अपमान बताया है। पहले आप ममता के विधायक का वो बयान सुनिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को ये कहते हुए सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন। मदन मित्रा का ये बयान आते ही हो हल्ला शुरू हो गया। बीजेपी तो भड़की ही, साधु संतों का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसका सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बंगाल में दिए बयान पर बिहार तक सियासी घमासान मचा है। बीजेपी, जेडीयू के नेता इसे तुष्टीकरण और हिंदू आस्था पर हमला बता रहे हैं। तो टीएमसी को सार्वजनिक रूप से इसे स्पष्ट करे और मदन मित्रा माफी मांगे। तो कांग्रेस ने मदन मित्रा के बयान का समर्थन कर दिया है कि वो इनकार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा भी होता तो मैं इसका समर्थन करता। राम को मुसलमान बताने वाले बयान पर हल्ला मचा तो मदन मित्रा की सफाई आई। उन्होंने कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड और झूठा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या राम के पास कोई टाइटल है। मतलब मदन मित्रा सिर्फ ये मान रहे हैं कि राम के टाइटल के बारे में बोला था, जबकि वीडियो कुछ और ही कहता है। इसलिए बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी की याचिका दिल्ली कोर्ट में खारिज कर दी है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने लंबित आपराधिक मामले को किसी दूसरे अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसका जांच एजेंसियों ने कोर्ट में विरोध किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी मामले में राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने जज बदलने को लेकर दायर की गई राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने खुद और परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों में जज बदलने की मांग की थी। राबड़ी देवी ने अनुरोध किया था कि ये मामला जज विशाल गोगनी की अदालत से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद इस मांग को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि अदालत के जो है सुनवाई वो जहां चल रही है वहीं चलती रहेगी। अदालत के इस आदेश के साथ ही संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई जज विशाल गोगनी की अदालत में ही जारी रहेगी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर 9 जनवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। आरोपियों को 9 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बेतिया में बेखौफ चोरों ने एक के बाद एक 2 एटीएम में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2 एटीएम से 24 लाख रुपए उड़ा लिए। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें एसबीआई के 2 एटीएम की हैं। एक एटीएम में 12,54,000 कैश भरा था तो दूसरे एटीएम में 11 लाख कैश भरा हुआ था, लेकिन अब दोनों ही एटीएम खाली पड़ी है। एटीएम के पास है तो खोजी कुत्ता और पुलिस की टीम। बेतिया में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 एटीएम को गैस कटर से काटकर 24 लाख रुपए उड़ा लिए। घटनास्थल की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे चोरों ने बेखौफ होकर एटीएम से कैश की चोरी कर ली। बेतिया के आलोक भारती चौक पर गैस कटर के साथ पहुंचे चोरों ने एसबीआई के एटीएम की मशीन को काटकर 12,54,000 रुपए निकाले। वहीं थोड़ी दूर पर स्थित नौतन के गहरी में भी एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया गया और करीब 11.5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं 1:15 के आसपास फोन आया था जो इनका कंट्रोल रूम है कि इस तरह की घटना एक
सामने आई है। तो जैसे ही पता चला हम लोग 5 मिनट के अंदर ही लगभग 1:20 में ही यहाँ पे हमारी गश्ती टीम पहुंच गई और तब तक ये घटना की जा चुकी थी। लगभग इसमें 12,52,000 के आसपास बताया जा रहा है ऐसा। तो हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं और जल्द ही हम लोग। चोरी की इन 2 बड़ी वारदात के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। डॉग स्क्वाड की टीम चारों तरफ तलाशी में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक एटीएम में चोरी की घटना से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? रात को पुलिस की गश्ती टीम सोई हुई थी क्या? चोरों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट।